ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली एप्पल कंपनी ने अपना एक को न्यू सॉफ्टवेयर रिलीज कर दिया है जो कि है iOS 17.6.1। अब इस अपडेट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो अपडेट साइज है वो है टोटल 2.51.6 MB का, यानी कि 250 MB का अपडेट देखने को मिल जाता है। और ये मेरे पास है आईफोन XR, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। तो इसके अंदर जो अपडेट साइज देखने को मिला है वो है 250 MB का। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मॉडल है, उसके हिसाब से इसका साइज जो है थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। बट हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें चेंज देखने को मिलने वाली है, क्या न्यू फीचर आने वाले हैं, तो सभी चीजों के बारे में डिटेल से बात करें। बट इससे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने iOS 17.6 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको चेकआउट कर लेना। मेरे इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी और काफी अच्छी वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो हम बात करते हैं इस अपडेट की कि इस अपडेट के अंदर क्या चीजें देखने को मिलती है। तो शायद मैंने आपको बता दिया, तो ये जो अपडेट है ये लिखा है यहाँ पे एप्पल की तरफ से साफ तौर पे मेंशन है, दिस अपडेट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस एंड एड्रेसेस एन इशू दैट प्रिवेंट्स एनेबलिंग और डिसेबलिंग एडवांस्ड डेटा प्रोटेक्शन। जिसमें कि आप सेटिंग में जाके अगर उसको टर्न ऑन कर देते हो तो आपको जो है कि डेटा की प्राइवेसी जो है वो थोड़ी एडवांस लेवल पे हो जाती है, यानी कि एक और लेयर हो जाती है। मैं बताऊंगा आपको वो कैसे होता है। तो वो चीज़ लोगों को अनेबल और डिसेबल करने में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से एप्पल ने ये चीज़ फिक्स की है, ये अपडेट देके। तो अगर मैं बात करूं इस अपडेट की, तो ये अपडेट मैंने कर लिया है और आपको मैं अभी बताता हूँ क्या क्या चीज़ देखने को मिली है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ ना, अपडेट करने से पहले मेरे फ़ोन की जो GB थी, कितनी स्पेस यानी कि अवेलेबल स्पेस की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अपडेट करने से पहले iOS 17.6 पे, यानी कि अपडेट करने से पहले जो है मेरे फ़ोन के अंदर जो अवेलेबल स्पेस था वो था 37.15 GB। और अगर अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं कि कितनी स्पेस बची है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 35.0.1 GB, यानी कि थोड़ी सी जो साइज़ है वो घटी है और घट गई है। तो ये चीज़ थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो 37 GB कुछ बता, यानी कि 2 से 2.5 GB तक पूरा खत्म हो चुका है। और अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, तो ये देखो iOS 17.6.1, ठीक है। तो GB घट गई है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि मतलब अगर आप इसको अपडेट करते हो तो आपके फ़ोन के अंदर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप iOS वर्जन देख सकते हो, जो कि इसके लास्ट में यहाँ पर आपको देखना होगा 21G80, ठीक है। और अब देखते हैं कि इसका iOS वर्जन क्या है, कुछ चेंज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखो आपकी चेंज हो चुका है 21G93, यानी कि उस पर 80 था, इस पर जो है वर्जन, यानी कि वर्जन चेंज हो चुका है इसका iOS का, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे देख लेते हैं सिस्टम डेटा के अंदर। तो सिस्टम डेटा यहाँ पे पहले जो अपडेट था, यानी कि 17.6 में, तो यहाँ पे जो अपडेट का जो सिस्टम डेटा है वो है 3.34 GB, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे तो आईफोन स्टोरेज में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ तो इस बार देखता हूँ कि बढ़ा है या घटा है, क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखो बढ़ चुका है इस बार, यानी कि कहीं पे घट रहा है कहीं पे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है, तो इस चीज़ को याद रखना कि आपका जितना कम रहेगा ना उतना बेटर रहेगा। तो वैसे ये फ्लैक्चुएट होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं सोचो कि नहीं अब तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, अप एंड डाउन होता रहता है ये। अब लास्ट में अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो यह है बैटरी, यानी कि बैटरी हेल्थ आपकी कितनी बची है। तो मेरी जो अपडेट करने से पहले 87% थी, और अब अपडेट के बाद जो है कितनी बची है वो भी देख लेते हैं, यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो बैटरी सेक्शन में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे बैटरी हेल्थ चार्जिंग, तो 87%, यानी कि बैटरी में कोई भी दिक्कत नहीं, बैटरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। बात करते हैं हम सबसे पहले इसके अंदर हीटिंग इशू की। तो देखो हीटिंग इशू की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर अभी हीटिंग इशू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। बस हाँ, जब मैंने फोन को अपडेट किया था तो उस टाइम थोड़ा सा हीट हुआ था स्लाइटली, जो कि नॉर्मली सा है कि जब भी आप अपडेट करते हो तो आपका फोन जो थोड़ा बहुत हीट होता ही होता है। अब दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस की। तो देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी के अंदर मैं बात करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मेरी जो वॉच है ये भी इससे कनेक्ट है, वाईफाई, ब्लूटूथ और सेलुलर डेटा वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने अभी लास्ट रिव्यू बनाया था iOS 17.6 का, उसके अंदर भी यहाँ पे देखो जियो के अंदर मेरे 2 टावर आ रहा था, और अभी भी 2 टावर है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी सिम है, और एरिया भी डिपेंड करता है, उसके हिसाब से इसका जो है नेटवर्क आगे पीछे होता रहता है। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे फुल टावर देखने को मिलता है इसके अंदर। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ ऐप क्रैश वगैरह की, तो अभी कोई भी ऐप क्रैश नहीं हो रहा है इसके अंदर, परफेक्ट चल रहा है। अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई भी अपडेट के बाद मतलब ऐप क्रैश होता है, तो यहाँ से आप जाना प्रेस करके, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ अपडेट पर जाके उस ऐप को अपडेट कर लेना, अगर ऐसा क्रैश हो रहा है तो। बाकी वैसा होगा नहीं, बाकी यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन है सारी परफेक्ट चली, कोई भी दिक्कत नहीं आई
दिखाई मुझे। बैटरी लाइफ मैंने आपको दिखा दी कि बैटरी हेल्थ जो है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी बैटरी रिड्यूस नहीं हुई है मेरी। अब मैं बात करता हूँ उस चीज़ की जो कि एप्पल ने इसके अंदर फिक्स किया है। तो यहाँ पे आप जाते हो आई क्लाउड के अंदर और यहाँ पर आप जाते हो इसके अंदर आई क्लाउड में, ठीक है, यहाँ पे आप जाते हो। तो उसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिला ये एडवांस डेटा प्रोटेक्शन जो कि ऑफ है इसके अंदर मेरा, और मैं इसको एनेबल करूंगा ताकि जो है मेरा डेटा जो है एडवांस प्रोटेक्शन रहे। अब ये चीज़ क्या है, अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल से जानना चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो ये क्या चीज़ है कि जैसे आपका फ़ोन कभी चोरी वगैरह हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो अगर कोई बंदा जो है बार बार लॉक खोलने की कोशिश करता है और वो 2-3 बार लॉक गलत हो जाता है, तो यहाँ से जो आपका डेटा जो है वो पूरा पूरा इरेज हो जाएगा। ये चीज़ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आई क्लाउड इनक्रिप्ट्स योर डेटा टू कीप इट्स सिक्योर एडवांस डेटा प्रोटेक्शन यूजेस एंड टू एंड इनक्रिप्शन टू इंश्योर दैट आई क्लाउड डेटा टाइप्स, ठीक है। इसके बारे में अगर आप पूरी तरह जानना चाहते हो तो इसका आर्टिकल भी पढ़ सकते हो इनके खुद की साइट पे, या फिर अगर आप जानना चाहते हो तो उसके बारे में बता देना, मैं पूरे डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बना दूँ। वैसे मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा, बट हाँ ये चीज़ है। तो यहाँ से आप जो है इसके लिए अकाउंट रिकवरी भी कर सकते हो, और डेटा प्रोटेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ से आप इसको ऑन भी कर सकते हो। तो ये चीज़ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी ऑन ऑफ करने के अंदर, तो यहाँ से देखो अभी जो है मेरा फ़ोन अपडेट है और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ऑन करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ थी, इस अपडेट की वजह से इसके अंदर जो है एप्पल ने ये चीज़ रिलीज़ किया है। सो आई होप कि मैंने आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन जो है क्लियर कर दी होगी। ये छोटा सा अपडेट था और सभी यूजर के लिए रिकमेंडेड है, आप लोग भी इसको अपडेट कर लेना। वैसे मेरे फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी ये वाली, बट जिन लोगों के फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही थी तो एप्पल ने जो है इसको देखा तो इसलिए इसका अपडेट दे दिया। तो अगर आप लोगों को भी अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हो, हाँ, बट ग्रीन स्क्रीन वालों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये था iOS 17.6.1 का अपडेट जो कि मैंने अपडेट कर लिया है, और इसका जो रिव्यू आपको 2 से 3 दिन के अंदर लास्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये छोटा सा अपडेट है तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं पूरा टेस्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं इसका रिव्यू वीडियो बना दूंगा, उसके बाद आप जो है अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हो। और ग्रीन स्क्रीन वालों के लिए स्पेशल बोलूँगा कि वो अभी बिल्कुल मत करना। अभी देखो यहाँ पे जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है 1 पॉइंट बढ़ चुका है, अभी 2 आ रहा था अब 3 हो चुका है। तो ये थी ओवरऑल इसकी वीडियो, और अगर आप लोग रिव्यू देखना चाहते हो तो 2 से 3 दिन वेट कर लो, उसके बाद आपको रिव्यू देखने मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि क्या आपको अपडेट करना है या फिर नहीं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।